तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल होता है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, तो जो वहाँ का जो सिस्टम था वो क्या था, आज इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मान लो आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, 1 से 2 घंटे में आपका पूरा एडमिशन का जो प्रोसीजर रहता है वो हो जाता है। उसके बाद सबसे मेन जो बात होता है वो ये होता है कि आपका जो हॉस्टल है वो उसमें जो फैसिलिटी है वो सही है या फिर नहीं है। पानी का हुआ, बेड का, वेंटिलेशन का, क्योंकि आपको सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में आपको वहाँ पे रहना है। छुट्टी तो होता नहीं है, 1 महीने 15 दिन के लिए होता है। उसमें भी आपको क्लास का इतना वर्क दे दिया जाता है, घर पे भी जाके आप बिजी ही रहते हो। तो दोस्तों जब मैं खुद के कॉलेज के हॉस्टल में रहा तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 7-8 महीने मैं खुद के कॉलेज के हॉस्टल में रहा था। तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो अपन पहले ही आपको बता दिए हैं कि वार्डन ने गेट ही बंद कर दिया था, ताला लगा के वार्डन चली गई थी। बाहर जो सबसे मेन गेट होता है उसमें भी और रूम के गेट पे भी, और उस समय कोई नहीं आया हुआ था। और लॉक लगने के बाद अपन उस दिन आए थे, उसी दिन सामान वहाँ रखे थे रूम पे। हम लोगों के जो कॉलेज का जो हॉस्टल था बहुत पुराना था और कॉलेज भी बहुत पुराना है, 1993 का था। जिस समय अपन पैदा भी नहीं हुए थे उस समय का वो कॉलेज है। और उसका हॉस्टल का जो बिल्डिंग था बहुत पुराना, और उसका जो फैसिलिटी था उतना अच्छा नहीं था। जो हॉस्टल का जो फैसिलिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं था। मतलब पानी का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता था, रूम भी उतना खास नहीं था, वेंटिलेशन, खिड़की वड़कियाँ तो अच्छी थी बट बहुत पुराना हो गया था, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के जो हॉस्टल्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के भी, वहाँ पे होता ये है कि आप एडमिशन ले लेते हो और आपको बता दिया जाता है कि कॉलेज कैंपस में ही आपका हॉस्टल है, वहाँ पे आपको रहना है। बट प्रॉब्लम ये आपको फेस करना पड़ता है कि हॉस्टल का जो फैसिलिटी है वो आपको ठीक नहीं लगता है। वैसे ही हमारे साथ हो रहा था। जब अपन गए तो वहाँ आसपास का माहौल समझ नहीं आया। और उसी हॉस्टल के ऊपर वाला जो था, 2nd फ्लोर था, उसमें वो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स भी थे। तो होता ये था कि जो ऊपर का फ्लोर था उसमें पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट थे, नीचे पूरा आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स थे। और हॉस्टल पुराना होने की वजह से उसमें कभी पानी का प्रॉब्लम हो जाता था और कभी खाना टाइम पे नहीं मिल पाता था। साउथ इंडिया आप समझ ही सकते हो, छत्तीसगढ़ से और सीधे साउथ इंडिया चले जाना एकदम से 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके एकदम से एडजस्ट हो पाना शुरू में नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप जाओगे कॉलेज में तब आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। बट कॉलेज टाइम ऑफ होने के बाद जब आप रूम पे आओगे तब आपको वैसा अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। मान लो बेड ढंग का नहीं है, वेंटिलेशन सही से नहीं, कमरा में बहुत ज़्यादा गर्मी आप झेल रहे हो, तो आप मतलब ऐसे में पढ़ नहीं पाओगे, पंखा ठीक से काम नहीं कर रहा हो, ये सभी चीज़ें होता है जब हॉस्टल्स पुराने होते हैं। ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल्स में भी होता है और प्राइवेट कॉलेज के ही हॉस्टल्स में भी होता है। क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो तो ध्यान देते हैं, पर कुछ ऐसे रहते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। और जो ध्यान नहीं देते हैं उसमें बच्चे ही परेशान होते हैं। बच्चे तो एडमिशन ले लेते हैं फीस पे करके, और जिनको भाई नीट से सिलेक्शन होके आते हैं उनको भी हॉस्टल मिल जाता है। फीस पे करने के बाद आपको फिर वहाँ पे रहना ही है, आप जा नहीं सकते। जो प्राइवेट कॉलेज का जो हॉस्टल का फ़ीस होता है वही 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली रहता है। 3-4 हज़ार उसमें आपका रूम का रहता है और 2-3 हज़ार रुपये खाने का रहता है। वही 75 से 80 हज़ार रुपये, मतलब अब 75,000 पर ईयर का रहता है फ़ीस आपके प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल्स का। और उसमें ही आपको खाना भी और रहने का जितना भी फैसिलिटी है आपको सब दिया जाता है। टेबल रहेगा, एक बेड रहेगा और लाइटें लगी हुई होंगी, और सामने एक ग्राउंड होगा, आप आराम से वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो खाली टाइम पे। तो जब अपन 4 महीने वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में रहे तो वहाँ का हमको एक तो खाना पसंद नहीं आया। क्योंकि खाना देखो, जब खाना अच्छा आपको मिलेगा तभी आप कॉलेज में अच्छे से जाओगे, अच्छे से क्लासेस अटेंड कर पाओगे। दूसरे स्टेट से अगर आप आए हो और मान लो अगर आपको सेल्फ से बनाने आता है, कुकिंग करने अगर आपको आता है, तब तो आप बना के अपना खा ही लोगे, जल्दी सुबह उठ जाओगे, बना लोगे। बट अगर मैस पे डिपेंड रहोगे, कैंटीन पे अगर आप डिपेंड रहते हो, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज कैंपस में ही कैंटीन होता है, हॉस्टल से अटैच होता है और वो इंक्लूड रहता है। हॉस्टल का जो पैसा होता है, एक बार अगर आप पे कर देते हो तो वो पैसा वापस नहीं होता है। 1 साल का अगर आप पे कर दिए
तो बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। तब जाके कहीं अगर रिक्वेस्ट किए, अगर नए नए में ही आप मान लो आप रहे ही नहीं, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तब जाके कुछ स्टूडेंट का पैसा वापस हो जाता है। बट वो बीच में जाके कर मान लो 1 साल का है, अब 6-7 महीना आप रह लिए और फिर आप छोड़ना चाह रहे हो, तब आपका पैसा वापस नहीं होगा। आपको एक साथ ही 75,000 रुपये 1 साल का पे करना रहता है। फिर आप आराम से जाइए, अपना सामान लेके वहाँ पे आप रह सकते हैं। बट हुआ ये हमारे साथ कि हम वहाँ पे 3-4 महीने रहे, बट वहाँ का एक्सपीरियंस हमको ठीक नहीं लगा। पानी का फैसिलिटी थोड़ा सा सही नहीं था, खाना जो अपन खा रहे थे वो हमको पेट में हमारे प्रॉब्लम होने लग जाता, क्योंकि देखो मिर्च मसाला रसम उस साइड बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो डाइजेशन डाइजेशन होता है वो सही से नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि आप लोग भी वहाँ पे एडमिशन लो, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, जम्मू कश्मीर से, तो पूरा सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सनफ्लावर ऑयल का यूज किया जाता है या फिर कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं और उसी से ही सब्ज़ी बनाई जाती है। हर चीज़ में डोसा, इडली, सांभर सब में वही यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल ही यूज किया जाता है। तो यही सब बातें हैं। अगर मान लो कि हमको तो हॉस्टल सही नहीं लगा था, तब तो अपन वहाँ से कॉलेज से 1 किलोमीटर दूरी पे एक फ़्लैट लिए 4-5 फ्रेंड के साथ मिलके। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, फ्लैट अगर आप लेते हो तो शुरू में आपको पगड़ी देना होता है। पगड़ी आप बोल सकते हैं कि मान लो एक इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना पड़ेगा फर्स्ट में 50,000 या 1 लाख का या 60,000 का, और उसको जमा करने के बाद ही आप पर मंथ फिर आपका जो रेंट रहेगा 6,000, 7,000 या 8,000 रुपये वो आप पे करके रह सकते हैं। अब वो तो आप ले लोगे कमरा पूरा, एक फ़्लैट तो आप ले लोगे, बट आपके साथ में रहने वाले फ्रेंड भी अच्छे चाहिए, तब तो आप उतना पैसा दे पाओगे। आप अकेले 6-7 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए उतना अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैं अपने साथ में 4-5 फ्रेंड को लेके फिर अपन लोग एक फ़्लैट लिए थे, उसमें रहे। फिर उस फ्लैट को छोड़ के एक फ्रेंड था वो चला गया तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। 4-5 लोग हम लोग मिल के रहते थे तो 1 से 1,500 रुपये हम लोगों को पड़ता था, तो अपन लोग उसको छोड़ के थोड़ा छोटा लिए, जिसमें थोड़ा सा कम बजट में अपन अच्छे से रह सकें और खाना वाना खुद से बनाने आता ही था। एग्ज़ाम के 1-2 महीना 3 महीना पहले अपन लोग आंटी रखते थे, वो आके खाना बना के चले जाती थी पूरा काम वाम करके। बाकी टाइम सेल्फ से ही कुकिंग करते थे और सुबह टाइम जल्दी उठ के बना के खा के कॉलेज जाते थे और कॉलेज कैंटीन में दोपहर टाइम में थोड़ा बहुत कुछ खा लेते थे। फिर शाम को जब वापस आते थे तो आधे घंटे में कुछ भी बना लिए थोड़ा सा और खाना वाना अपना जो भी है वो खाए और रात भर अपना जितने देर टाइम तक पढ़ना है उतना पढ़े। एटलीस्ट आपको 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही है, 1-1.5 घंटा आपको एक सब्जेक्ट को देना ही है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, तभी आप फर्स्ट ईयर में आयुर्वेदा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा, इसलिए अपन बाहर जाके लिए। अब आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपका हॉस्टल का फैसिलिटी कैसा है, क्या है, वहाँ का फ़ीस कितना है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो कि बाहर फ्लैट लेके रहना चाहते हो। एक चीज़ और दोस्तों, आपको फर्स्ट ईयर में ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग से एकदम सेपरेट नहीं भागना है। पहला ये कि मैं ही हूँ, मैं दादा हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, आपको ऐसा नहीं करना है। और दूसरा बात ये कि फर्स्ट ईयर में होता ये है कि बच्चे को लगता है एडमिशन होने के बाद कि ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, और सब पढ़ने के बाद वो पूरा कन्फ्यूज हो जाता है। ये राइटर की बुक, उस राइटर की बुक, सीनियर का नोट, खुद का नोट, और सब पढ़ लेने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा, फुल कंफ्यूज हो जाओगे आप और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको इस बात पे ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारा पढ़ने का कोशिश नहीं करना है, आपको कम पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है उतना अच्छा से पढ़ना है। एक राइटर की बुक फॉलो करना है, अपने सीनियर का एक नोट्स ले लेना है, ज़रूरत के लिए खुद का एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, आपको लगता है तो। नहीं तो अगर आपका बुक से और सीनियर के नोट्स से ही चल जा रहा है तो आप आराम से उससे पढ़ के एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो अच्छे नंबर से। ज़्यादा मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना है, एक चीज़ ध्यान रखना आपको। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको हॉस्टल से रिलेटेड कुछ जानकारी दी जाए। आज के वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए। आप सभी को फिर से थैंक यू।